हाय दोस्तों, मैं हूँ केतुल गोस्वामी। यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है। अगर हिंदी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, मेरी इतनी हैबिट नहीं हिंदी बोलने की। दैट्स वाई। ओके, तो बचपन से ही मेरे गांव में एक ट्रेन की पटरी है। बचपन से मैं वहाँ पे खेलता था, कूदता था, पर आज तक मैं शाम के 7 बजे के बाद कभी वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सुसाइड हुए। मैक्सिमम 40-50 लोग तो मैंने अपने जीवन में देख ही लोगे जो वहाँ पे आते थे और कभी वापस नहीं गए, सुसाइड ही कर देते थे। मैंने काफ़ी लाश भी देखी, किसी का पैर इस तरफ कटा हुआ है, किसी का दर्द इस तरफ है, ऐसे सब होते हैं। इसी वजह से गांव में एक खौफ सा बनता रहता है कि हमें कभी भी रात को उस रेलवे पर नहीं जाना चाहिए। वो वही प्रॉब्लम घोस्ट वाली, जो हमारे इंडियंस में सबसे ज़्यादा अंधश्रद्धा की प्रॉब्लम होती है। तो मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, 20 साल की उम्र में, आज तक कभी वहाँ नहीं गया हूँ। पर अभी मैं 21 साल का हूँ, 1 साल तक मैंने काफ़ी कुछ जाना है ज़िंदगी के लिए। तो अब मेरी एक इच्छा है, दिल की ख्वाहिश है कि मैं एक बार एक्सपीरियंस करूँ वहाँ पे जाके कि आखिर होता क्या है। मैं जो भी हो, जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो अगर गोस्ट एग्जिस्टेंस करते भी है तो क्या प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं करते भी क्या प्रॉब्लम है, जो भी है हम देखेंगे। A few moments later. तो दोस्तों, अब हम मेरे फाटक पे आ गए। तो फाटक से मेरा दिख रहा, तो फाटक से 200 मीटर से ज़्यादा आप जाएंगे जैसे, तो होता है ये सब में जो भी है। आज जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ सिर्फ एक माचिस की तीली मेरे पास है। फाटक वाला देखेगा ना, वरना 2 लाते मारेगा मेरे को। तो मेरे पास भाइयों लाइट नहीं है। आज लाइट की प्रॉब्लम हो गई। लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, आप समझ सकते हो। पर मैं ट्राई करूँगा जो भी है आपको दिखाने की। मैं अकेला ही हूँ भाइयों, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक पटरी दिख रही है, मैं चला जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं अभी तो यहाँ पे नए घर में रहता हूँ, पर यही बाजू में ही रहता था पहले। 20 साल का बड़ा हुआ तब तक, पर बहुत डरता था। थोड़ी ही चल रहा हूँ, इसीलिए फेस नहीं दिखा सकता, क्योंकि नीचे मुझे लाइट करनी पड़ती है, नीचे पटरी देखने के लिए। तो थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज़। और इसी जगह में मैं सबसे ज़्यादा डरता था। आज मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के जी रहा हूँ। तो 10 बजे पहले मैं आज सोया, तो मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया। और मैंने आज निर्णय कर लिया था कि आज मैं जाऊँगा ही, चाहे कुछ भी हो। तो बस मेडिटेशन करके निकला हूँ, थोड़ी नींद लेके। आज जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि डर में नहीं जीना है ज़िंदगी, चाहे ज़्यादा मिले या ना मिले। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास लाइट नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। आप डर से नहीं जी सकते। मैं चुप, ये सारे कुत्ते यहाँ पे, आवाज़ आपको आ रहा होगा। ये सारे कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर एक नेगेटिविटी सी थोड़ी फीलिंग आती है। पर आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स, कुछ भी हो जाए, आपको अपने थॉट्स कभी चेंज नहीं करने हैं। ये पूरी पृथ्वी भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल्स के लिए ये सब दी है।
तो आप जितना डरेंगे इतना ये डराएंगे। ये सारे कुत्ते हमें देख के ही भौंक रहे हैं, तो कभी भी डरना नहीं, कभी भी नहीं। तो हम एग्जैक्ट उस नाले के ऊपर ही अभी एक गड्ढा है यार, लाइट भी नहीं, मैं आपको कैसे दिखाऊं। एक खड्डा है, पर मेरे गांव वालों को पता है। ये देखो एक खंबा है, ये कंप्लीट ही वो नाले के ऊपर ही। ये सारे कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है। ओके, यहीं पे सामने ही स्मशान था जहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था। बट यहाँ पे सामने ही स्मशान था जहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था, पर आज तक 7 बजे के बाद मैं कभी यहाँ पे नहीं आया था। मुझे आज आना था, मैं आ गया हूँ, बिंदास आ गया। मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ कहूँगा कि रियलिटी क्या है। आपको कभी डरना नहीं है इस सब से। आप जितना डरोगे उतना ही डराएगा, आपको कभी नहीं डरना है। तो मैं एग्जैक्ट अभी नाले के ऊपर ही अकेला ही हूँ, मैं कभी दूसरों को लेके नहीं आया। मैं तो यहाँ पे मैं 5 मिनट से हूँ, वहीं पर ऊपर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, आप खामखा डरते हो भाइयों, कुछ यार नहीं है, कुछ या कुछ, वहीं पर ही हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ बताऊँगा। अभी मैं यहाँ पे 5-10 मिनट बैठूँगा। तो अभी भी मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ। थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, पर ये क्या है कि कुत्ते भौंकते हैं और ये जब आप चलते हो तो वो पत्थर खटकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज जान लिया है, मैं अब कभी भी नहीं डरूँगा इस जगह पे आने से। मैं ज़िंदगी भर यहाँ पे आऊँगा, मैं कभी नहीं डरूँगा। और रही बात तो आप कहते हो, तो मैं वही जगह है, अभी भी वहीं पर हूँ। आपको किसी को ऐसा ना लगे, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो एक खंभा है, एक खंभा सबको पता है हमारे गांव में कि पुल के ऊपर ही है, जो नाले के ऊपर ही है, जहाँ पे सब कुछ होता है। मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूँ, देखो एक खंभे के नीचे पास आया और मैं बात करता हूँ। सत्य ही ऐसा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई आत्मा आपके अंदर जाती है, तो फिर एक बात बताओ, आपकी आत्मा कहाँ जाती है? पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी संत सन्यासी जो भी है आपको डराते हैं, उनको डायरेक्टली कहो कि अगर कोई आत्मा आपके अंदर जाती है, देखो मैं अभी वही जगह पे खड़ा हुआ और बोल रहा हूँ कि अगर कोई आत्मा आपके अंदर जाती है तो आपकी आत्मा कहाँ जाती है? ये बहुत सोचने की बात है मित्रों, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो वहीं पे खड़ा हूँ मुझे, और इसी जगह पे कितने सारे आए और गए, यहाँ पे काफ़ी लोग मरे हैं। कभी भी डरो मत भाइयों, जितना आप इंसान गलत विचारों में आए होंगे आप उतना ही डरोगे। फियरलेस लाइफ નો આ પહેલું કદમ એ જ કે તમે બસ फियरलेस लाइफ माटे आप निकल जाओ घर से बाहर, जो होगा सो देखा जाएगा। और हिंदी गुजराती थोड़ा मिक्स हो गया, माफ़ करना, पर सत्य यही है मित्रों। मैं पूरे अपने गांव वालों से कहना चाहूँगा कि आप बिंदास यहाँ पे आए हो, कुछ ऐसा नहीं। पर हाँ, अगर आपके दिमाग में कुछ पहले से सोच के आए हो कि यहाँ पर कुछ है, तो आपको उसका सामना होगा। दिमाग में जैसा आप डालोगे वैसे चलचित्र आपके सामने आएगा। अगर यहाँ से जाते हो वाइट खंभा दिखागा तो भी तुम्हें लगेगा कोई हो साड़ी है, पर वास्तविक में नहीं है। ये सब और सब इल्यूज़न है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की सब चाल है। मैं अभी भी वही हूँ, पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ कुत्तों की आवाज़ आ रही है, वो भी ऑब्वियसली कि लाइट लेके आप निकल रहे हो तो कुत्ते भौंकते हैं कि आखिर मैटर क्या है, उनको कुछ तो नया लगता है, इसलिए वो नेगेटिव वाइब्स जो उत्पन्न होती है जो एनिमल्स में, उसकी वजह से वो आवाज़ करते हैं। पर आप एनिमल्स नहीं हो, बस छोटी छोटी बात में डरते हो और दिमाग से डरते हो। दिल को पता है कि सत्य क्या है, पर आप ये नाटक करते हो कि आप डर रहे हो, और सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की वजह से। तो मित्रों, कभी भी डरिए मत,
जो भी। और हाँ, मैं फिर से एक बात कर देता हूँ, कभी भी डर से मत डरिए। आपको जो डरा रहा है आप हमेशा उसके सामने जाइए। मेरे घर पे आज बहुत बड़ी लड़ाई हुई, पर बस मेरी मम्मी कह रही थी कि तू मत जा, कुछ हो सकता है, पर नहीं, मैं निकल गया। मुझे पता है जो भी होना, मतलब मैंने कर दिया था कि अगर मैं मर जाऊँ तो कोई रोना मत, रोने की ज़रूरत नहीं। मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिसकी वजह से आपको रोना पड़े। मैं बिना डरे जीता हूँ, जो भी होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ जान लिया है दुनिया में, पर मेरी एक ही फीलिंग है कि हम ट्राई करेंगे, हम सब कुछ डर से लड़ेंगे और एक फियरलेस लाइफ कैसे जी जाती है उसका एक उदाहरण पेश करेंगे। तो मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। ट्रेन आने का टाइम हो गया है और साइड में तार है तो मुझे उतरना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच। 10 मिनट से यहीं पे हो। थैंक यू सो मच टाइम अपना कीमती देने के लिए। घर जा रहा हूँ वापस, अभी उसी जगह से आप देख सकते हो। तो जब मैं निकला था तो मुझे एकदम पहले ऐसा लग रहा था यार क्या होगा, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में। मैं पहली बार ऐसे, क्योंकि मुझे डर नहीं रखना है अपने भीतर, कोई डर नहीं। और ये थोड़ी गहरी सांसें ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं बिंदास हूँ, एकदम डरता नहीं हूँ। जो मुझे पता ही था आज जो भी होगा मैं देखा जाऊँगा, कुछ भी नहीं है। जो कुछ देखने आया था कुछ दिखा नहीं। यार रेत पर ही हूँ, पर मुझे हंसी आ रही है अपने आप में कि यार मैं कैसे इतने सालों तक इस छोटी सी बात के लिए डरता रहा। आज अच्छा लग रहा है। मैंने वो देखा जो 21 साल से मैंने हिम्मत नहीं कर पाया। डरना नहीं चाहिए भाइयों। मुझे आज दुख हो रहा है कि यार 21 साल तक मैं एक ऐसी चीज़ के लिए डरा जो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, होती है, पर एक ही क्वेश्चन में आऊँगा कि अगर आत्मा आपके अंदर चली जाती है भाई तो फिर से वही चीज़ कि आपकी आत्मा कहा जाती है। बस यही सच था। A few moments later. बहुत ही मज़ा आया, एकदम एक्सट्रीम वाला एक्सपीरियंस था भाइयों। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो नाला है उसके नीचे नींबू का पेड़ है, तो वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी उस नींबू को खाता है तो वो बीमार हो जाता है, वो डायन उसके अंदर चली जाती है, ऐसी कुछ मान्यता है। उसी वजह से उस नींबू को कोई टच नहीं करता। तो हम लाए वो नींबू, आज उसका नींबू पानी हम पियेंगे। मैं पहले से ही कह देता हूँ, कोई मेरा इंटेंस एक ही बात पर है कि कोई भी डर आपके अंदर रहना नहीं चाहिए। और इसी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। ये नींबू आज मैं खाऊंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ओके, मेरी चिंता आप मत करिए। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप अपना प्यार मुझे दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हुए तो प्लीज़ अवॉइड करना, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।